हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की। और ये जो चैप्टर है आपका 6 और जो एक्सरसाइज है आपका 6 का 6.3 और चैप्टर का नाम बेटा आपका ट्रेंगल है। और ये आपका 6.3 का पार्ट 2 लाए हैं। फर्स्ट पार्ट में बेटा इस एक्सरसाइज का हम लोग 1 to 4 क्वेश्चन को सोल्व किए थे और इसमें हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को 1 to 5 अगर क्वेश्चन का 1 to 4 अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो पार्ट 1 में जाकर आप लोग देखें और इसमें हम लोग आपका सोल्व करेंगे आपका पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 5 से। तो शुरू करते हैं बेटा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को सामने रखो ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी होगा, क्योंकि मैं केवल इस वीडियो में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन दिया है कि एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल टी। तो सो दैट जो ट्रेंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रेंगल आर टी एस का। बेटा इसमें कुछ ऐसा है कि एक ट्रेंगल दिया है, मैं कंडीशन बता रहा हूँ। एक ट्रेंगल दिया गया है इस तरह से और ट्रेंगल है यहाँ पर P है, यहाँ पर R है और यहाँ पे S है। जो साइड आपका जो PQ है, ये जो साइड आपका जो PQ है इसके पैरेलल आपका एक और साइड है जिसका नाम है S और T। यहाँ पे देखा गया है कि एंगल P, ये जो एंगल है और ये एंगल क्या है आपका इक्वल है। यानी यहाँ पे जो गिवन है बेटा, जो गिवन है एंगल P इक्वल टू एंगल T। ठीक है, तो हम लोग को देखो बेटा जो प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, प्रूफ क्या करना है बेटा कि ट्रेंगल आर पी क्यू ये आपका सिमिलर है ट्रेंगल आर टी एस का। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा दिया है कि द फिगर शो द ट्रेंगल पी क्यू एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड पी आर एंड पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर जो साइड जो पी आर है और आर क्यू है ना, देखो यहाँ पे जो पॉइंट आपका जो यहाँ पे लिख दो बेटा, जो पॉइंट एस एंड टी आर मिड पॉइंट, आर आपका मिड पॉइंट ऑफ किसका है पी आर एंड आर क्यू। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा ट्रेंगल, हम लोग बात करते हैं ट्रेंगल आर पी क्यू एंड ट्रेंगल आर टी एस में, दोनों ट्रेंगल की बात करते हैं। तो बेटा इसमें देखो दिया गया है कि ट्रेंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल आर टी एस। यहाँ पर देखा गया है कि जो P और T आपका दोनों एंगल आपका इक्वल है, जो क्वेश्चन बेटा आपका दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एंगल R और R, एंगल R और R चूँकि ये आपका दोनों क्या है आपका कॉमन है, ये कॉमन है ना आपका, ये इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल कॉमन है और इस वाले ट्रायंगल में भी आपका ये कॉमन है। तो एंगल R इक्वल टू R ये आपका यहाँ पे क्या है आपका ये कॉमन है। ठीक है, और तो बेटा यहाँ पे यानी तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर टी एस का। यानी इस पूरे में आपका कौन सा कंसेप्ट लगा दिए, एंगल का कंसेप्ट लगा दिए, है ना। तो इस सिमिलरिटी से क्या हुआ आपका, दोनों आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर बेटा डाउट है तो आप लोग ज़रूर बोलना। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को सोल्व कर सकूं। ठीक है, चलो अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आपका 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलो बुक सामने रखेंगे आप लोग। बेटा इसमें क्या है कि एक फिगर दिया गया है। सबसे पहले मैं फिगर को बना दूँ, उसके बाद कंडीशन लिख देता हूँ। एक ट्रायंगल आपका दिया गया है, इस ट्रायंगल का नाम बेटा आपका प्यारा सा नाम है
ए बी सी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। इसके बाद जो बी सी लाइन है बेटा, इसके एक पैरेलल जो लाइन है जिसका नाम क्या है, डी ई। ठीक है, अब क्या है कि एक आपका पॉइंट आपका बी से ही कनेक्ट हो गया है, एक आपका डी से आपका सी कनेक्ट कर गया है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है बेटा, ये जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है क्या, कि जो ट्रेंगल ए बी सी है ये आपका कॉन्ग्रेंट है आपका ट्रेंगल ए सी डी का। ठीक है, तो हम लोग को शो करना है, यानी कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में बेटा प्रूफ करना है कि ट्रेंगल ए डी ई ये आपका सिमिलर है ट्रेंगल ए बी सी का। ठीक है, ठीक है। अब बेटा हम क्वेश्चन में चलते हैं कि हम लोग को देखो दिया है कि ट्रेंगल ए बी सी ये आपका कॉन्ग्रेंस है आपका ट्रेंगल ए सी डी का। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों का जो साइड लेंथ है इक्वल होगा, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों अगर कॉन्ग्रेंट है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि ए ई इक्वल टू ए डी, यानी ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो साइड का जो रेशियो बेटा हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि एंगल डी ए ई, एंगल बेटा आपका डी ए ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ए सी, एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल आपका बी ए सी। ये आपका कौन सा कंसेप्ट हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दोनों है आपका ये क्या है आपका कॉमन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका कि साइड एंगल साइड से, तो फ्रॉम बेटा यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम आपका कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से क्या होगा, इस कंसेप्ट से क्या होगा कि दोनों आपका क्या होगा सिमिलर होगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल जो ए डी ई है, ए डी ई ये आपका सिमिलर है ट्रेंगल ए बी सी का। हम लोग को बेटा यही क्या करना था आपका प्रूफ करना था, हम लोग को यही क्या करना था बेटा प्रूफ करना था, ट्रेंगल ए डी ई ये आपका सिमिलर है ट्रेंगल ए बी सी का, और यही आपका प्रूफ करना था। ठीक है, चलो अगर फिर भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोगों को हेल्प वहाँ पे कर दूँगा। ठीक है, चलो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें करीब करीब 4 पार्ट हैं, तो आपको इसमें क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, इसी डायग्राम से रिलेटेड प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेटा क्या है कि एक आपका ट्रेंगल दिया गया है आपका ए बी सी, ये ट्रेंगल ए है, ये ट्रेंगल बी है, ये ट्रेंगल आपका सी है। मैं थोड़ा सा नेमिंग फिर से चेंज कर देता हूँ, ये आपका ये है और ये आपका ट्रेंगल आपका सी है, और ये ट्रेंगल आपका, चलो मैं सही से लिख देता हूँ, डी है। ठीक है, ए से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, और इस पॉइंट को बोला गया है डी। सी से सामने वाली साइड यानी ए बी पर एक डाला गया है, इस वाले को बोला गया है आपका ई, और यहाँ पर है आपका परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट बेटा हम लोग को प्रूफ शो करना है आपका 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें प्रूफ करना है कि जो ट्रेंगल ए ई जो ए ई ट्रेंगल ए ई, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको पी बोला जा रहा है, तो ए ई पी बेटा जो सिमिलर है ट्रेंगल सी डी पी का, यानी बेटा ए ई पी
ये सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल सी डी पी, ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ क्या है कि जो एंगल मैं प्रूफ करना हो कि एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल आपका एंगल सी डी पी, ये दोनों एंगल आपका एंगल ई और एंगल डी क्या है आपका इक्वल है। यहाँ पे क्यों है इक्वल कि दोनों एंगल आपका 90 डिग्री का है, ई और डी, मतलब ए वाला भी एंगल आपका, ए वाला एंगल और एंगल आपका ई, ये भी आपका 90 डिग्री का है, तो दोनों आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और इसके बाद एंगल ए पी ई, ये आपका एंगल हो जाएगा सी पी डी, ये दोनों बेटा एंगल क्या हो जाएगा आपका, चूँकि दोनों अगर देखा जाए दोनों एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो एंगल है आपका वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों एंगल बेटा आपका वर्टिकली अपोजिट है। हम लोग क्या जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपका इक्वल होते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ से फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी से, फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी से दोनों जो ट्रायंगल होगा क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी ट्रायंगल आपका ए पी जो सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा आपका सिमिलर होगा, ठीक है। यही हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बेटा देखो डायग्राम सेम है, इसमें हम लोग को बेटा प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ए डी बी है, ट्रायंगल ए डी बी है, इसका सेकंड का सोल्यूशन। तो इसमें अगर देखा जाए बेटा सेकंड का सोल्यूशन कि ट्रायंगल ए डी बी, आप लोग डायग्राम को सामने रखना, ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू इक्वल है ट्रायंगल नहीं बेटा एंगल सी ई बी का, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ईच है एंगल आपका 90 डिग्री का है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बेटा ट्रायंगल ए बी डी, जो ट्रायंगल बेटा ए बी डी है ये बेटा इक्वल है एंगल सी बी, ये दोनों एंगल बेटा क्या है इक्वल है, क्यों इक्वल है बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों क्या है आपका कॉमन है। तो फ्रॉम यहाँ भी कंसेप्ट वही लगा देंगे कि एंगल आपका सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपका इक्वल हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ए बी डी ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी, ठीक है। यही क्या करना था बेटा हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का सॉल्यूशन देखो कि इसमें बेटा ट्रायंगल ए ई पी इक्वल टू ट्रायंगल क्या होगा बेटा ए डी बी, ए ई पी इक्वल टू ट्रायंगल ए डी बी, क्यों यहाँ पे, जो यहाँ पे बेटा जो ईच एंगल जो है वो क्या है ईच आपका 90 डिग्री का है। उसी तरह बेटा यहाँ पे जो एंगल पी ए ई ये आपका एंगल बेटा है डी ए बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका ये कॉमन एंगल दोनों है। अगर आप फिगर को देखो तो दोनों क्या है बेटा आपका कॉमन एंगल है। तो फिर यहाँ भी आपका जो दोनों जो ट्रायंगल बेटा होगा यानी ट्रायंगल ए ई पी ये बेटा सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी। कौन सा कंसेप्ट लगा आपका एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से, और ये बेटा क्या हो गया आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, ये लास्ट पार्ट है।
मैं केवल बेटा सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आप लोग बुक को सामने रखना ताकि कंसेप्ट समझ में आए। इस बार बेटा इसमें अगर फोर्थ का सोल्यूशन देखा जाए तो आप डायग्राम को सामने रखना कि एंगल जो PDC उसमें बन रहा है फिगर में, वो बेटा है इक्वल आपका एंगल BEC का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ईच एंगल है, ईच एंगल आपका 90 डिग्री की इक्वल है। उसी तरह बेटा यहाँ पे एंगल जो PCD है ये आपका इक्वल है एंगल BCE का, ठीक है। क्यों? ये दोनों क्या है आपका कॉमन है। तो इसलिए बेटा जो ट्रायंगल PDC है ये आपका जो सिमिलर है ट्रायंगल BEC का, ट्रायंगल BEC का। कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा? एंगल आपका सिमिलरिटी से, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हम लोग ये आपका ये प्रूफ हुआ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में बेटा आया होगा, ठीक है। चलो अब बेटा हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 भी आपका एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैं सोल्व करता हूँ, बुक अगर आपके पास है तो आप लोग उसको सामने रखो, ठीक है। 8 क्या कहता है? E is a point on side AD produced by a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F, ठीक है। So that triangle ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB का। सबसे पहले बेटा आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पहले पैरेललोग्राम बनाओ, उसके बाद बाकी बातें बाद में करेंगे। ये आपका प्यारा सा पैरेललोग्राम बन गया आपका इस तरह से। ये पैरेललोग्राम बेटा ये है, ये B है, ये C है और ये बेटा D है। अब इसका जो यहाँ से जो हाइपोटेनस जा रहा है बेटा, ये जो हाइपोटेनस BD है इसको आगे तक बढ़ाया गया है इस तरह से, और ये देखा गया यहाँ पे बेटा ये तो डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, यहाँ पे डायगोनल नहीं है, इसको थोड़ा सा ये आपका इसको वो कर दो, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। सेकेंड डायग्राम बेटा ये देखो आपका, इसको यहाँ से कर दो। 8 नंबर मैं ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक आपका डायग्राम आपका ये बन रहा है आपका प्यारा सा एक पैरेललोग्राम। ये प्यारा सा नाम दे दो आपका, ये B, ये C और ये आपका D है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे इस तरह से इसको AD को आगे तक बढ़ाया गया है आपका E तक, और E को बेटा यहाँ मिला दिया गया है B से, ठीक है। और जहाँ पे CD को जो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को F नाम दिया गया है, ठीक है। A और A और A, ठीक है। अब यहाँ जो ये कर रहा है तो हम लोग को प्रूफ करना है इसमें बेटा, इसमें हम लोग को प्रूफ यही करना है इस पैरेललोग्राम से जो कॉन्सेप्ट दिया है कि ट्रायंगल जो ABE है, ABE ये आपका सिमिलर है ट्रायंगल CFB, ट्रायंगल CFB। ABE ट्रायंगल है आपका CFB, ठीक है। ये बड़े वाला, और इसको क्या करना है यहाँ पे, इसको प्रूफ करना है बेटा, ठीक है, ठीक है। डायग्राम से सबको पता है। तो बेटा अगर बात करें कि इन पैरेललोग्राम ABCD, अगर पैरेललोग्राम अगर ABCD की बात करें तो बेटा जो एंगल A है ये आपका एंगल C के इक्वल है ना। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ये क्या है आपका, दोनों बेटा अपोजिट एंगल है। एंगल A इक्वल टू एंगल C है, यहाँ पे दोनों क्या है बेटा आपका अपोजिट एंगल है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा आपका इन ट्रायंगल AB एंड ट्रायंगल CFB,
ठीक है। यहाँ पे जो आपका एंगल ई ए बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल BCF, ठीक है, जो ऊपर आपका दिया है, ठीक है। और इसमें देखा गया है कि जो एंगल ऊपर देखो दिया है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है आपका एंगल A और C, उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसमें बेटा अगर देखो नीचे कि एंगल ABE, आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखो, एंगल ABE इक्वल टू एंगल BFC, ठीक है। क्यों भैया, यहाँ पे चूँकि जो अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल एज जो DC पैरेलल है किसका, आपका AB का, तो अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं आपका, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखो कि दो एंगल इक्वल आ गया, तो फ्रॉम एंगल आपका सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया कि ट्रेंगल ABE वो सिमिलर है ट्रेंगल CFB का, ट्रेंगल CFB का। ये हम लोग को क्या बेटा करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग मूव करते हैं आपका 9 की तरफ, ठीक है। 9 की तरफ मूव करते हैं। फिर भी सॉल्यूशन से अगर डाउट हो तो बेटा आप जरूर कमेंट करना, मैं आपको हेल्प करूँगा। सबसे पहले बेटा डायग्राम बना लो। एक बार मैं रीड करता हूँ कि इन गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रेंगल्स। पहले मेंशन कर दिया है कि दोनों आपका जो ट्रेंगल है राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल एट B एंड M, यानी M और B जो एंगल है 90 डिग्री का है, प्रूव दैट। तो सबसे पहले बेटा एक ट्रेंगल बना लो प्यारा सा। तो मैं डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये आपका इस तरह से है, ये आपका इस तरह से है, ये आपका A है, B है, ये आपका C है। B को आगे तक बढ़ाया गया है और इस पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है सामने वाली साइड से। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आगे तक P है और यहाँ पे इंटरसेक्ट जो कर रहा है ये आपका M है, ठीक है। यहाँ पे एंगल B और यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ये दिया गया है बेटा, जो गिवन है कि एंगल B इक्वल टू आपका एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट प्रूफ करना है इसका 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को बेटा जो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल AMP का, ठीक है। तो इसको अगर बेटा अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू आपका 90 डिग्री। ABC का मतलब ABC बड़ी वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और AMP का बात कर रहे हैं। देखा जाए तो B और इस देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में A और A दोनों एंगल क्या है आपका इक्वल है 90 डिग्री का। और एंगल बेटा जो BAC है ये आपका एंगल PAM के इक्वल है, ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों आपका जो एंगल है वो बेटा क्या है आपका कॉमन है, ठीक है। दोनों में आपका ये देखा यहाँ पे कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल के भी ये कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये कॉमन है। तो फ्रॉम आपका एंगल आपका सिमिलरिटी से, फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा कि जो ट्रायंगल ABC है ये सिमिलर किसका हो जाएगा, ट्रायंगल AMP का। प्रूव हो गया, ठीक है। चलो अब इसी का 9 नंबर का बेटा जो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखो। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था, ये सेकंड पार्ट का। इसमें देखा गया है कि इसमें प्रूफ करना है आप लोगों को कि CA अपॉन ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सीधे मैं लिख देता हूँ
कि अगर बेसिक प्रपोर्शन थ्योरी से देखा जाए तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि AC अपॉन AP इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, क्यों? चूँकि इसका जो है आपका बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, बेसिक प्रोपोर्शन, तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है आपका कि AC अपॉन AP इक्वल टू BC अपॉन MP। ये क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को सबको समझ में आया होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा इसमें भी क्या करना है आपका, 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ कर देते हैं। अगर बेटा क्वेश्चन नंबर अगर 10 को ध्यान से देखो तो इसमें क्या है कि दिया गया है कि CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD एंड EFG सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड AB एंड FE और ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल EFG रेस्पेक्टिवली। तो इसमें कंडीशन दिया है कि ABC और EFG दोनों क्या है आपका, सिमिलर है। तो इसमें 3 कंडीशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो बेटा आगे कि एक ट्रायंगल दिया है आपका ABC, एक तरह से है ट्रायंगल दिया है आपका, ये ट्रायंगल है आपका ABC और इसके सामने वाला साइड यहाँ पर बेटा क्या है, D। उसके बाद एक ट्रायंगल यहाँ पर है EF, एक है EFG और यहाँ के सामने वाला जो साइड है ये है आपका H और ये 2 ट्रायंगल है बेटा। तो फर्स्ट का पार्ट यहाँ पे देखो, इसमें गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले मेंशन किया हुआ है कि ट्रायंगल जो ABC है ये आपका सिमिलर है ट्रायंगल EFG। अब एंड बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब इसका जो 10 का फर्स्ट पॉइंट यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि बेटा अगर जो ट्रायंगल हम लोग बात कर रहे हैं ABC और ट्रायंगल आपका EFG देखो सिमिलर है, ट्रायंगल EFG क्या है आपका, सिमिलर है। चूँकि अब क्वेश्चन बेटा दिया गया है। ठीक है, तो जब बेटा सिमिलर होगा तो भी ऐसी बात है कि यहाँ पे देखा जाए तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल EGF, देखो ध्यान से देखो, दोनों एंगल क्या है आपका, इक्वल है और ये भी आपका दिया गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसलिए कि एंगल BCD इक्वल टू एंगल EGH। ठीक है, क्यों होगा भैया, क्योंकि बाइसेक्टर जो एंगल होते हैं इक्वल्स होते हैं। आप लोगों को मैंने बताया है कि यहाँ पे जो कंडीशन मैंने क्यों लिखा कि बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, हमेशा होते हैं इक्वल, चूँकि सेम पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे कि एंगल जो B है वो आपका एंगल E के इक्वल है, यानी एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE, ये भी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर BCD और EAG इसको फर्स्ट पार्ट मानो और इसको जो सेकंड पार्ट मानो बेटा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्यूशन में डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। तो इसमें क्या दोनों को लिख सकते हैं आपका, तो ये लिखेंगे बेटा कि इससे क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल DCB ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल HGE। कौन सा सिमिलरिटी से बेटा, एंगल आपका सिमिलरिटी से।
ठीक है, यही प्रूफ करना था बेटा, ठीक है। और सेकंड भी बेटा आपका इसी कंसेप्ट से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड भी आपका सिमिलरिटी कंसेप्ट से, सिमिलरिटी कंसेप्ट से क्या हो जाएगा कि जो ट्रेंगल DCEA है, ये आपका हो जाएगा आपका ट्रेंगल HGF, ठीक है। और थर्ड भी आपका इसी कंसेप्ट के साथ यहाँ हम लोग बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम लगा देंगे। थर्ड भी आपका यहाँ बेटा हो जाएगा आपका कि CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। ये दोनों आपका प्रूफ होगा कौन सा, आपका प्रोपोर्शन थ्योरम से। कौन सा कंसेप्ट बेटा, आपका प्रोपोर्शन थ्योरम से। एक इस तरह क्या हो गया, जो 10th का तीनों पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो बेटा यहाँ तक आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। और पार्ट जो 3 है आपका इस एक्सरसाइज का, इसके बाद में स्टार्ट करूँगा। वहाँ से मैं 11 से लेकर 16 तक क्या करूँगा, क्वेश्चन को कवर करूँगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, तो मैं आपको वहाँ पे भी गाइड ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।